नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जीवन। हम सभी जीवन जी रहे हैं, ये हमें सभी को पता है हमारा कैसा जीवन है, जीवन होता क्या है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जीवन को जानने की कोशिश करेंगे। जीवन क्या है, हम सभी को पता है कि हम कहीं ना कहीं से आए हैं इस धरती पे, और फिर मरने के बाद भी हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे इस धरती से। अब इसके बीच का जो हमारा जीवन होता है, इसको हम ये भी कहते हैं, ये जीवन एक सफ़र है। कोई कहता है जीवन एक आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन एक उत्सव है। कोई कहता है जीवन एक बिजनेस है, लेन देन चलता है जीवन में। और कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष भी है जीवन के अंदर, मन के अंदर बहुत संघर्ष होते हैं। तो इन सभी बातों में सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं कि जीवन आखिर है क्या। देखा जाए तो जीवन एक सफ़र भी है। जो जो लोग ये सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है, इसको अच्छे से जिएं, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें लाइफ को, फिर ये मौका मिले ना मिले, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक मौका ही दिया है कि इस मौके का हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, अपने पूरे जीवन में हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो जीवन में दो बातें मेन होती हैं। पहली बात तो ये है कि जीवन को खुशी से, आनंद से, सुख से व्यतीत करें। एक बात तो हो गई ये, इसको कहेंगे हम आर्ट ऑफ लिविंग, कि जीवन एक अच्छे तरीके से हमने जिया। दूसरी बात ये होती है कि जीवन सफल कैसे हो। अब सफल होने के लिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीवन का मकसद क्या है। अगर जीवन का मकसद हमें पता है तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें मकसद ही नहीं पता जीवन का, तो फिर जीवन हमारा सफल नहीं माना जाएगा। जी के तो हम चले जाएंगे, चाहे हम अच्छे से जी के जाए, सुख से जी के जाए या दुख में जी के जाए, जीवन तो हम जी के चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में हम ये रहेगा कि इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। जीवन तो जी लिया हमने, लेकिन उसका उद्देश्य हमने तय ही नहीं किया। एक्चुअली में हमारे जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो महात्मा पैदा हुए हैं, संत पैदा हुए हैं, उन्होंने ही हमें ये बताया है कि जीवन का उद्देश्य होता है कि हम इस जीवन के रहते हुए ही हम वो ज्ञान प्राप्त करें जिस ज्ञान से हमारा जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि भौतिक ज्ञान हम सभी को पता है कि हम भौतिक ज्ञान में हम निपुण होते हैं, दुनिया के हर कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम कुछ डॉक्टर लाइन में भी होते हैं, कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं जो बहुत अचीव कराते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो सुंदर अच्छी बिल्डिंगें हम देख रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है कि हमने जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाया है साइंस के माध्यम से, साइंस से। लेकिन अगर हम एक अच्छे डॉक्टर भी बन जाए, पूरे जीवन भर हम अच्छे कार्य भी करते रहें, लेकिन हमारा जीवन सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि कार्य तो हमने किए हैं, अच्छे किए हैं, डॉक्टर बन के बहुत लोगों की जान भी बचाई है, साइंटिस्ट बन के हमने दुनिया को एक देन भी दी है, या समाज सुधारक बन के हम एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में भी प्रकट हुए हैं। तो ये सारी बातें तो ठीक है कि ये सारी बातें तो भौतिक हो गई, ये तो हमें करनी ही होगी। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन जो हमें एक्चुअली चीज़ होती है कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीवन को सफल कैसे बनाए। तो संत महात्मा ये बता के गए हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ज्ञान। क्योंकि ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा है, हम ईश्वर के भेजे हुए हैं। जब तक हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं पता होगा, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे से प्राप्त किया जाए, तब तक हमारा जीवन इस धरती पे सफल नहीं माना जाता। अगर हमें ये दोनों बातें पता चल जाती कि आर्ट ऑफ लिविंग में कि हम एक बेहतर जीवन, सुखमय जीवन, खुशियों से भरा जीवन जी रहे हैं, और साथ में हमें ईश्वर का ज्ञान भी हमारे पास है, ईश्वर की जानकारी भी हमारे पास है, ईश्वर की जानकारी से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे कोई विकल्प ही नहीं है, इसका कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। तो हम ईश्वर को जान के ईश्वर को भी प्राप्त कर लें और सुखमय जीवन भी जिए, तो इससे ये कहा जाएगा कि जीवन हमारा सफल भी माना जाएगा और सुंदर भी माना जाएगा। एक तो मैं यहाँ अच्छे से जीवन जी के जा रहा हूँ, दूसरा मेरे जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर, मैंने उसको प्राप्त करके, उसकी इबादत करके, उसके साथ भक्ति करके मैंने अपने जीवन को भी सफल बना लिया। तो जीवन सभी जी रहे हैं, हम सभी को पता है,
जीवन का मकसद भी सभी को पता होना चाहिए कि जीवन का मकसद होता है, ये जो समय हमें इंसानी रूप में मिला है, ये सिर्फ इसलिए मिला है कि हम सारी जिम्मेवारियों को ठीक से निभाते हुए एक सुंदर जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और सभी का लक्ष्य एक ही बताया गया है, ईश्वर, कि हर आत्मा जो है ईश्वर से ही हमारे शरीर में आती है और ईश्वर के पास ही जाके उसका संपन्न होना जरूरी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति घर से चलता है किसी टूर प्रोग्राम में, और वो कहीं अच्छे से होटल में भी रहता है, बहुत एंजॉय भी करके आता है टूर प्रोग्राम में, लेकिन उसका डेस्टिनेशन पता है कि मैं जहाँ से चला हूँ मुझे वापस वहीं जाना है, यानी कि मुझे अपने घर जाना है। और वो घर आके ही सुखी और शांत महसूस करता है। एंजॉय तो वो सारी दुनिया में कर सकता है, लेकिन जो उसको सुख और शांति की जो प्राप्ति हुई वापस अपने घर जाके जो उसको महसूस हुआ है, जो उसको रियलाइज़ हुआ है कि ये मेरा परमानेंट घर है। जो मैं घूमने गया था वो वहाँ मेरा परमानेंट घर नहीं था, वहाँ तो मैं कुछ समय के लिए घूमने के लिए टूर प्रोग्राम बनाया था। इसी प्रकार से ये आत्मा होती है, जिस प्रकार से एक टूर प्रोग्राम बना के धरती पे आती है और जब ये ईश्वर के पास वापस अपने शरीर अपने निज घर में पहुंच जाती है, यानी अपने मूल स्वरूप में चली जाती है, तो ये जीवन अच्छा भी माना जाता है और सफल भी माना जाता है। यानी कि हमें सफलता की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ईश्वर से आई आत्मा ईश्वर तक अगर पहुंच जाती है तो ही जो हमारा कहा जाता है कि हमारा ये लोग भी सुंदर बीत गया और परलोक जहाँ मेरा मकसद था, जहाँ पहुँचना था मुझे, अंत में मैं वहाँ पहुँच भी गया। तो दोनों कार्य के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में बस आज इतना ही कि दोनों कार्य जरूरी है। सुंदर जीवन भी जरूरी है, जीवन को सफल करना भी जरूरी है। और सफलता के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी दोनों कार्यों के लिए होता है ज्ञान। ज्ञान भौतिक ज्ञान होता है, भौतिक तरक्की पूरी करता है। ईश्वर का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला देता है और ईश्वर से मिलने के बाद ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ अपने जीवन में लेके आएँ कि मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है और सफल बनाना है। औरों को भी इस बात को शेयर करें कि सारा संसार हमारा ही परिवार है, इसमें ये बात शेयर करें कि जीवन को सुंदर बनाएं और सफल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और औरों को भी शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद।